जान जान होती हैं। इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। इस पे जो राजनीति कर रहा है वो देश के लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध हो। तो ये बैठे बड़े लोग जिम्मेदार, सरकार के जिम्मेदार, सरकार के लोगों को ये जिम्मेदारी तब लेना होगा, और नहीं तो ये लोग इस्तीफा दें। ऐसी कंपनियों को सीज नहीं किया जाएगा, चाहे अडानी कंपनी हो, चाहे टाटा का हो, चाहे अंबानी का हो, चाहे किसी का हो। एक कंपनी को सीज करो। और हम प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कंपनी को सीज करिए, और नहीं तो आप भी इस्तीफा दीजिए। जो देश के प्रधानमंत्री हो या देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो ये उनकी जरूर जिम्मेदारी है कि अगर कोई घटना होती है तो पहले उस कंपनी को सीज कर देना चाहिए, उसको बिल्कुल ब्लॉक करके उसको हटा देना चाहिए, तब उसकी जांच करें। ये दरअसल पार्टी फोटो जीवी रील जीवी है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे इनका कोई सांसद हो जिसका आप नाम ले रहे हो। कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पल्ला झाड़ना चाहती है, क्योंकि अमित शाह ने खुल के कह दिया है ये तो दुर्घटना है, दुर्घटना होती रहती है। तो फिर मुझे लगता है कि हम जनता को भी बोलना नहीं चाहिए, हमें भी कह देना चाहिए दैट्स ऑल। क्यों आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में एयर इंडिया को प्राइवेट के हाथों में बेचा गया। इनके सलाह से, इनके राय से, इनके कार्यकाल में हुआ, तो उसकी नियम और शर्तें इन लोगों ने तय किया होगा। कंपनी पे नियंत्रण किसका है? भारत सरकार का है। भारत सरकार के मुखिया कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो जिम्मेदारी तो इनकी बनती ही है, तो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? आप बताइए, अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते तो कल प्राइवेट वाले प्राइवेट हवाई जहाज में आतंकवादी बैठा के ले आए। अरे ये तो राम राज्य है, ये भारतीय जनता पार्टी का राम राज है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य नहीं है। इसमें घोर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार दर भ्रष्टाचार है। ये भी जो घटनाएं हो रही है ये भ्रष्टाचार के कारण हो रही है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन एयर इंडिया फ्लाइट में अहमदाबाद में एक बड़ी घटना घटित हुई। पूरा देश शोकाकुल है और इस फ्लाइट की जो त्रुटि हुई है, जो लोगों की जानें गई हैं, पूरे विश्व में सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार एयर इंडिया फ्लाइट फ्लॉप क्यों हो गई, क्यों इतनी बड़ी घटना हुई। उस समय राम मोहन यादव के साथ में तमाम अन्य लोग भी पहुंचते हैं और राम मोहन यादव पर आरोप लगते हैं कि रील बनवाते दिखे, वीडियो अपनी खिंचवाते दिखे। जिस समय वो जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके जो परिजन थे, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे साथ लोग हैं ग्राउंड स्तर पे। इस फेलियर को लेकर के लोगों में काफ़ी रोष है। क्या सोचते हैं हम बात करेंगे। एयर इंडिया पर सवाल खड़े होने लगे, कंपनी पर सवाल खड़े होने लगे, मंत्री पर सवाल खड़े होने लगे। आखिरकार ये सभी जो चीज़ें जो शुरू हुई घटना के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं कंपनी तैयार थी या मंत्री तैयार थे? क्या सोचते हैं? इसलिए देखिए, सबसे पहले इस घटना को लेके हम आहत हैं। हमें काफ़ी दुख है। मृतक आत्मा को हम श्रद्धांजलि देते हैं, परिवार के लिए संवेदनाएं। ये घटना इसलिए भारत में शुरू हो रही है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कंपनी की है, फ्लाइट उड़ाना। और इस समय इतनी बड़ी घटना से अगर कोई राजनीति से जुड़ रहा है, उसमें भाजपा का पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे बसपा को या सपा का, जान जान होती है। इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। इस पे जो राजनीति कर रहा है वो देश के लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध होगा। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, अब रील बनाने का समय नहीं है। सरकार को जिनके अंदर अधिकार है, इस कंपनी को सीज कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए इसको। और सीज करके उसे तब जा करके कार्रवाई, जैसे एक अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है, मुकदमा चलता है तो वो बहाल होता है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इस कंपनी को सरकार सीज करे, उसके पूरे पेमेंट को रोके, और एक के ऊपर हनक की कार्रवाई हो जाएगी। देश में जितने निजीकरण कंपनियां हैं सब डर जाएंगी। ऐसा नहीं होता तो ये बैठे बड़े लोग जिम्मेदार, सरकार के जिम्मेदार, सरकार के लोगों को ये जिम्मेदारी तब लेना होगा, और नहीं तो ये लोग इस्तीफा दें। ये जाने इतनी आसानी नहीं है। आप करोड़ से तौल दोगे, 1 करोड़ में 1 लाख की जान होगी। आप इस समय रील बना करके उसका प्रचार करोगे, आप रील बना करके फोटो वायरल करके वोट के लिए राजनीति करोगे, ये अच्छा नहीं है। हम बधाई देना चाहते हैं अखिलेश यादव को। उन्होंने कहा हम 3 दिन के लिए अपना पूरा कार्यक्रम रद्द करते हैं। हम आहत हैं कि हमारे लोग मरे, इस तरह से मरे। ये कंपनी की जांच होनी चाहिए, और जांच से पहले सख्त कानून, जो ये लोग कहते हैं राम राज की कल्पना करते हैं, राम के निर्णय ले लो। आप एक सख्त करो ने, देश आपके साथ खड़ा है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 99% देश
सरकार के साथ खड़ा हो जाएगा, कंपनी को सीज करें। किसान के पैसा से, गरीब के पैसा से, जीएसटी से आप पैसा लेते हो, अब मर जाता है तो रील बना के वोट मांगते हो। यही लेके आ जाओगे चुनाव में, वो रील क्यों बनी, चुनाव में आ जाएगी। तो राजनीति इन लोगों को नहीं करना चाहिए। मौत पे राजनीति मत करो, क्योंकि देश में हम देश की घटनाओं से आहत हैं। पाकिस्तान से जो हमारा हुआ, पालगांव में हुआ, कुंभ में मरे, कुंभ में कौन मरा, सनातनी नहीं थे, 30 की संख्या ये थी। मैं कल्पवासी था, आप बड़े चैनल, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, मैं कल्पवासी था। मेरे सामने अगर गोद से बच्चा छूट जाता था तो मर जाता था। और मोबाइल नंबर नाम दे दूंगा, 7 लोगों का आईपीएस की जान हम लोगों ने त्रिशूल भांज के बचाया। हमारा देश में मानव जीवन ही नहीं रहेगा और सुरक्षा नहीं रहेगी। और सरकार, बड़े जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो, सरकार हनक से चलती है। हमन से देवी देवता प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन हनक से सरकार चलती है। जब तक ऐसी कंपनियों को दंड नहीं दिया जाएगा, ऐसी कंपनियों को सीज नहीं किया जाएगा, चाहे अडानी कंपनी हो, चाहे टाटा का हो, चाहे अंबानी का हो, चाहे किसी का हो, एक कंपनी को सीज करो और रुपया दे करके मत करिए। इसलिए हम आहत हैं और हम प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कंपनी को सीज करिए और नहीं तो आप भी इस्तीफा दीजिए। कंपनी को सीज करने की बातें हो रही हैं और राजनीति नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और इस घटना पे वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। आपके साथी लगातार बोल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जो भी कंपनियां को जब टेंडर होता है या कोई भी ठेका हुआ तो उसके पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है किसका क्या है। जब वो 11 साल उसका टाइम ओवर हो गया था, उसमें उसे जैसे न्यूज पे आ रहा है कि उसके गेट नहीं खुल रहे थे या उसमें एसी नहीं चल रहा था, गर्मी हो रही थी, फाड़ उसमें थी। इसमें बात सरकार की नहीं है ना, इसमें मोदी की गलती है, सुन लीजिए ना, कांग्रेस की कोई नेता की नहीं है, मगर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो ये उनकी जरूर जिम्मेदारी है कि अगर कोई घटना होती है तो पहले उस कंपनी को, जैसे कोई अधिकारी को जब पकड़ा जाता है तो पहले उसको सस्पेंड किया जाता है, वहाँ से हटाया जाता है, तब उसकी जांच होती है। तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले सरकार के, देश के प्रधानमंत्री को पहले उस कंपनी को सीज कर देना चाहिए, उसको बिल्कुल ब्लॉक करके उसको हटा देना चाहिए, तब उसकी जांच करें क्यों। और अगर जांच में गलती पाई जाती है तो उनका जितना पैसा है सब रोक देना चाहिए, एक पैसा उस कंपनी को नहीं देना चाहिए। और ऐसे कंपनी को हमेशा के लिए किसी कहीं पर वो टेंडर नहीं डाल सकती है। अगर ये डिसीजन ले लिया तो आने वाले समय में जो भी कंपनियां होंगी वो घबराएंगी। वो हमारी जनता की जो जानों से खिलवाड़ हो रहा है, उसमें नन्हे बच्चे थे, तो इसमें सभी आपके वहाँ के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी थे उसमें, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। तो ऐसा नहीं था कि नेता लोग चाह रहे थे कि वो क्रॉस हो जाए, मगर ये लापरवाही जो हुई है, जो कंपनियों को मोटा मोटा पैसा लेके रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। और ऐसे कंपनियों को कभी किसी कंपनी में ठेका नहीं मिलना चाहिए और ना उन कंपनी को पहली बात तो खत्म कर देना चाहिए। कंपनियों को ख़त्म करने की बातें हैं, प्राइवेटाइजेशन पर सवाल है। ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसको लेकर के तमाम चीज़ें आज ट्रेंड हो रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना होता, इस तरह की घटना ना होती, कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सरकारी व्यक्ति होता तो निगरानी रखता। निगरानी कहीं ना कहीं नहीं हुई है और ये तक बातें आ रही कि 11 साल से वो फ्लाइट थी, उस पर तमाम सवाल खड़े होते थे, काफ़ी दिक्कतें थी, ये भी बात थी। एक मंत्री है राम मोहन यादव, वो राम मोहन नायडू वहाँ पर पहुँचते हैं, उन पर बात होने लगती है कि वो वीडियो बनवा रहे थे। लेकिन ये घटना जो है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की बातें हैं, पब्लिक में बातें, आपके साथी भी ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं इस घटना की अपनी समीक्षा देना चाहता हूं कि ये घटना जो है एक यंत्र के जो है सही से काम न करने की वजह से हुई और अब इसके पीछे जो भी अधिकारी थे जिन्होंने उस यंत्र के स्टैंडर्ड्स पे और सुरक्षा के मानकों पर ध्यान नहीं दिया, उस पर मैं ये ज़रूर बात करना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कमी उनके ही मानवों द्वारा ही हुई है। अब इसको डिटेक्ट करने का काम हमारे
प्रशासन शासन का है कि वो उसे डिटेक्ट करे और कड़े सुरक्षा मानकों को बनाने का और स्थापित करने का एक उद्देश्य लेकर के चले भारत। तभी जो है हम जब कड़े जो है अपने सुरक्षा के अपने मानक बनाएंगे तभी जाके जो है इस तरह की घटनाओं को दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी यात्रा होती है तो चेकलिस्ट बनती है, सब चीज़ों का वो किया जाता है, लेकिन कभी घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन हाँ, भविष्य में हमको कड़े मापदंड और कड़े सुरक्षा चक्रों को जो है अपडेट करना होगा और इससे जो है हमको सीख लेनी होगी। मेरा यही आशय है और ये दुखद घटना है, इसमें हमारी पीड़ा उन परिवारों के साथ अपनी संवेदना है, लेकिन अपने जो हम लोगों को सुरक्षा को जो है और मजबूत करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। सुरक्षा को मजबूत करने की ज़रूरत है। बड़ा हादसा हो जाता है, मंत्री पहुंचते हैं, राम मोहन नायडू के ऊपर सवाल खड़े होने लगते हैं कि वहाँ वीडियो बनवा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, सवाल तमाम है, लेकिन बड़ी बात ये जो घटना है ये बहुत बड़ा फेलियर है। रोकी जा सकती थी, इस तरीके की बातें हैं। अगर जांच होती सही से तो ये घटना ना होती। मन में क्या चल रहा है? ये दरअसल पार्टी फोटो जीवी रील जीवी है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे इनका कोई सांसद हो जिसका आप नाम ले रहे हो। इन लोगों के साथ ऐसा ही है, मगर मैं इस मामले में ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए पहले तो उन लोगों को श्रद्धांजलि दूंगा जिनकी मौत हुई है, और दूसरा आज अगर प्राइवेट सेक्टर में ना होता तो जिस तरीके से 297 का आंकड़ा जो निकल कर आ रहा है, तो टाटा ग्रुप ने 1-1 करोड़ मुआवजा देने की बात कही है। हालांकि इससे जान किसी की वापस नहीं आएगी, मगर अगर सरकारी होता तो ये आंकड़े कैसे प्रस्तुत होते, कितनी देर में प्रस्तुत होते, कितना दिया जाता, ये सब जग जाहिर है। नरेंद्र मोदी ने जाके उस व्यक्ति से बात की जो बच गया है। अभी आप देखिएगा मन की बात में भी वो बंदा हाजिर होगा, फ़ोन पे बात हो रही होगी और मन की बात में देखिए ऐसा ऐसा देश में घटित हो गया, ये है वो है। कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पल्ला झाड़ना चाहती है, क्योंकि अमित शाह ने खुल के कह दिया है ये तो दुर्घटना है, दुर्घटना होती रहती है। तो फिर मुझे लगता है कि हम जनता को भी बोलना नहीं चाहिए, हमें भी कह देना चाहिए दैट्स ऑल। क्योंकि होता क्या है कि जो जिम्मेदारी जिनको लेनी चाहिए वो एक टका सा जवाब दे देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगियां खोई है। और उन डॉक्टरों का क्या कसूर था? चलो जहाज में जो बैठे थे वो क्रैश हुआ, वो निकल गए। मैं तो ये देख के मैं सोच के हैरान हूँ कि बात क्या है और कहाँ तक जाके पहुँची। और अस्पताल में भी जो युवा जो हमारे कल का देश का भविष्य थे, डॉक्टर बन के आते, लोगों का इलाज करते, आज मतलब आंखें नम हो रही हैं कि राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि ये राजनीति में देखिएगा बिहार में भी बीजेपी लाएगी। रील जिस तरीके से आपने नायडू का जो नाम लिया है, ये लोग इसी स्तर के हैं और ये इसी तरीके से राजनीति करेंगे। देखिए, नाराज़गी काफ़ी है। कल एयर इंडिया फ़्लाइट जो क्रैश हुई, काफ़ी लोगों की जानें गई, लोगों में नाराज़गी भी काफ़ी है और हादसा बहुत बड़ा था। मंत्रियों पर भी सवाल खड़े होने लगे कि वहाँ जा कर के वीडियो बनवाने लगे। लेकिन इस हादसे को लेकर के पूरा देश सवाल पूछ रहा है। कोई भी उस प्लेन में हो सकता था, हम भी हो सकते थे, आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता था। ये जो घटना घटित हुई, इसको लेकर के मन में क्या है? देखिए, ये बहुत खेद का विषय है कि सरकार और कंपनी के मध्य का जो खेला है, जो नूरा कुश्ती है, जो एक दूसरे का कमिटमेंट का जो शर्तनामा है, उसके प्रति कंपनी भी उदासीन है और सरकार भी उदासीन है। अब रह गया सवाल कि सरकार और कंपनी के मध्य का मामला है। अब बहुत लोगों ने कहा कि साहब जो है वो तो कंपनी ने है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, कंपनी है, कंपनी ने ये कर दिया, लेकिन कंपनी सरकार से बाहर है कि सरकार के अंदर में है। ये भारत की कंपनियां क्या अमेरिका के निर्देशन में काम करती है कि भारत सरकार के निर्देशन में काम करती है? तो अगर अमेरिका के निर्देशन में काम करती है तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर भारत सरकार के क्षेत्रफल में, भारत सरकार के देखरेख में, भारत सरकार के भौगोलिक पृष्ठभूमि में अगर ये धंधा करती है तो सवाल जब उठेगा राष्ट्र से जुड़ा हुआ, आवाम से जुड़ा हुआ, सिस्टम से जुड़ा हुआ,
तो ये सवाल निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री से होगा, इसलिए कि भारत का प्रधानमंत्री ही पूरे आवाम के सवाल का जवाबदेह है। और ये किसी से ये नहीं कहना चाहिए कि हम कंपनी से पूछेंगे। आपने इस कंपनी को बहुत अच्छा माना, आपने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया, हाईजैक करके एक कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड के हवाले एयर इंडिया आपने कर दिया। आपने कहा कि ये कंपनी बहुत ईमानदार है, ये अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठावान है, ये भारत को बेहतरीन सेवा दे सकती है। तो जब बेहतरीन सेवा दी, आज इसमें भारत के 260 लोग मारे गए, तो ये सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा कि क्लीन चिट तो आप ही ने दिया है, बेहतरीन कंपनी है, ये एकदम पाक साफ कंपनी है, इसका आधारशिला राजा हरिश्चंद्र ने रखा है, इसमें कोई घपला नहीं है, ये निष्पक्षता से कार्य करेगी और निष्पक्षता से कार्य करेगी तो निष्पक्षता का रिजल्ट देश के सामने है। आज देश आपसे सवाल पूछ रहा है कि अब तक क्या हुआ, किस गड़बड़ी से क्रैश हुआ, उस पे तो लंबा समय से सवाल उठते एयर इंडिया पर आ रहा था। एयर इंडिया पर भाई साहब ने सवाल खड़े किए हैं और सवाल बनता है कि जो टेंडर जो हुआ, जो अनुबंध जो हुआ, वो प्रधानमंत्री की अनुमति से हुआ। देश के जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनको कहा जाता है कि संरक्षक हैं, उनकी अनुमति से, उनकी कहीं ना कहीं सह से हुआ, इस तरीके की बातें हैं। एयर इंडिया के फ्लाइट में 260 लोगों की जानें चली गई, सवाल लगातार उठ रहे हैं। मन में क्या चल रहा है आपके? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में एयर इंडिया को प्राइवेट के हाथों में बेचा गया। इनके सलाह से, इनके राय से, इनके कार्यकाल में हुआ, तो उसकी नियम और शर्तें इन लोगों ने तय किया होगा। और अगर एयर इंडिया बेच दिए तो उड्डयन मंत्री क्यों रखें? उड्डयन मंत्री रखें तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये घटना घटी, कहीं त्रुटि हुई उस हवाई जहाज़ में और भारत के काफ़ी लोगों की जाने गई, तो इसका जिम्मेदारी तो देश के प्रधानमंत्री को लेना ही चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी आखिर सवाल किससे पूछेंगे? हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग जब सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये घटना कैसे घटी, तो इनके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं ये लोग देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही हैं। अगर सवाल पूछना कोई अपराध है कि भाई प्रधानमंत्री से हम सवाल नहीं पूछेंगे, देश के गृह मंत्री से हम सवाल नहीं पूछेंगे, तो हम लोगों को देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए, देश को बेच रहे हैं। आप प्राइवेट बेचे तो जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है। कंपनी पे नियंत्रण किसका है? भारत सरकार का है। भारत सरकार के मुखिया कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो जिम्मेदारी तो इनकी बनती ही है, तो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? आप बताइए, अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते तो कल प्राइवेट वाले प्राइवेट हवाई जहाज में आतंकवादी बैठा के ले आए, गोला बारूद ले आए, तो इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये जांच का विषय है, तो ये देखना चाहिए ना। पूरा भारत सरकार का नियंत्रण रहता है। भारत सरकार नियंत्रण रहता है तो भारत सरकार के मुखिया कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इनको तो जवाब देना ही चाहिए, लेकिन नहीं जवाब दे रहे हैं। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री देंगे, रक्षा मंत्री देंगे, उड्डयन मंत्री देंगे। इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जनता इन्हीं से सवाल पूछेगी। कंपनी तो बाद में है, कंपनी तो इन्हीं के रहनुमाई में काम कर रही है, इन्हीं के अधीन होकर काम कर रही है। तो कंपनी का देख रेख तो इनके सुपरविजन में हो रहा है। तो कौन जिम्मेदार है? ये सरकार जिम्मेदार है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं। इनको तो अब तक नैतिकता के आधार पर आके देश से माफी मांगना चाहिए था कि कहीं हवाई जहाज के देख रेख में कहीं कमी रह गई, चूक हो गई और इस तरह की बड़ी घटना हो गई। हम देशवासियों से माफी मांगते हैं, इतना नैतिक बल नहीं है। ये लोग तो लाशों पे राजनीति करते हैं। ये उसी पे आप बताइए, पहलगाम घटना हुई, पुलवामा घटना हुई, फिर उस पर कहे, आज सुना है गृह मंत्री कहे कि ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो अब ऐसे होती रहेंगी। अरे ये तो राम राज्य है, ये भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य नहीं है। इसमें घोर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार दर भ्रष्टाचार है। ये भी जो घटनाएं हो रही हैं, ये भ्रष्टाचार के कारण हो रही है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब हम आएंगे तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से बेरोजगारी समाप्त करेंगे और देश से जो है महंगाई समाप्त करेंगे। केवल कहते हैं और करते कुछ नहीं।
ये केवल बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी नैतिकता के आधार पे आके जनता से माफी मांगे कि आपके रहते हुए इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी को आके जिम्मेदारी लेना चाहिए। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं। बीते दिन एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश होती है, लगभग 260 लोगों की जानें चली जाती हैं। जो कंपनी है उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। उसी दौरान आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचते हैं, घटनास्थल का जायजा लेते हैं, लेकिन राम मोहन यादव जो कि मंत्री हैं, एक वीडियो उनकी वायरल होती जिसके बाद सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिरकार ये जो मौतें हुई इस पर राजनीति क्यों हो रही है। इस तरीके की बातें ग्राउंड स्तर पर हमने आकर लोगों से बात की, लोगों ने बात की है, कहा है कि कंपनी को बैन करना चाहिए और साफ ये भी कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है, लेकिन इस घटना को लेकर के देश भर में रोष काफ़ी है, लोग नाराज़ हैं और अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर वो भी लिखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।